हकीकत ये है कि अगर इंसान समझे, इस बात को समझना तो चाहिए वैसे, कि इंसान दुनिया में जितना मर्ज़ी अमीर हो या जितना मर्ज़ी गरीब हो, कब्र की जगह सबकी बराबर की है। और जो इंसान लेकर जाता है वो जो लट्ठे का सफ़ेद या किसी भी रंग का कफन है, वो भी बुनियादी तौर पे रह दुनिया में ही जाता है, वो भी नहीं लेके जा सकता। लेकिन इसके बावजूद अगर आप मजाज उम्मत देखें तो एक राइटर है, अगर किसी ने ज़िंदगी में फ़लसफ़ा पढ़ना हो या पढ़ने वाले हों या इकबाल की तरफ जाना हो, तो ये मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी ने बर्नार्ड शॉ को ना पढ़ा हो। और बर्नार्ड शॉ ने एक ज़माने में कुरान पढ़ा और तर्जमा पढ़ा होगा यकीनन, इंग्लिश की ट्रांसलेशन पिक्टॉल की। तो उसने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत लिटरेचर कभी नहीं देखा, और इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने हदायत या इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने इंसानियत के बारे में कोई तसव्वुरात नहीं देखे। और मैं बड़ा मुतासिर हुआ जब मैंने कुरान पढ़ा। ये एक फ़लसफ़ी कह रहा है जो कि गैर मुसलमान है, कहता है लेकिन उसके बाद जब मैंने मुसलमानों को देखा तो मुझे लगा कि या ये सच्चे हैं या ये सच्चा है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, या इनके लिए नहीं है या ये इनके लिए नहीं है। ऐसी क्यों बात है कि उम्मत जो है उसकी तश्कील कुरान के मुताबिक ना हो पाई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल भाई, बड़ी अहम बात आपने की है। कुरान उम्मत का एक मायार बताता है। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। बेशक इब्राहीम तन्हा उम्मत थे, अल्लाह के लिए कुनूत किया करते थे। यानी उम्मत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अक्सरियत हो, उम्मत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितने अफराद हैं वो सारे के सारे किसी एक कॉन्सेप्ट पे इकट्ठे हो जाएं। उम्मत होने के लिए काफ़ी है कि अगर हक पे है तो फिर अकेला भी उम्मत है, और अगर बातिल है तो फिर कसरत भी गुमराही है। इमरान भाई, आप ये जुमला दोबारा कहिए, क्या भारी जुमला कहा आपने। उम्मत के लिए ज़रूरी है कि अगर हक पर हक पे है तो फिर तन्हा भी उम्मत है, फिर अकेला भी हो तो उम्मत है, फिर उम्मत है। बहुत से अदवार अगर ना हक पे नहीं है तो सब जितने मर्जी हों वो उम्मत जो है नहीं कोई मानी नहीं फिर कोई रखती। मानी नहीं अक्सरियत जो है वो डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में तो कुछ माने रखती है, क्योंकि वहाँ काउंटिंग होती है, वहाँ क्वालिटी नहीं देखी जाती। लेकिन दीन ये देखता है कि हक पे कौन है। ठीक, जो हक पे है वो उम्मत है, ये कुरान का फैसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान वाजिबुल अज़ान जो है, जो बड़ा मारूफ है, उसमें उन्होंने फरमाया कि ला तजतमे उम्मती अला खताइन या ला तजतमे उम्मती अला ज़लाला। मेरी उम्मत गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि उसका अक्स है उस आयत का, कि मेरी उम्मत जिस पे इकट्ठी होगी वो हक होगा, और जो हक पर नहीं है वो उम्मत नहीं है। जी, वो उम्मत नहीं है। बिल्कुल, मतलब कोई बैलेंस हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है कि जो जलालत पे है वो मेरी उम्मत नहीं है। मेरी उम्मत वो है जो हक पे है, और अगर हक पे है तो फिर अकेला भी उम्मत है। क्या खूबसूरत बात है। कॉलर से बात करते हैं, लेकिन इस बात का लुत्फ जो है ना, वो अब जिसे कहना चाहिए ना कि आमतौर पे कहते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, किसी बुजुर्ग के साथ बैठते हैं तो कहते हैं जनाब बस आपका जुमला जो है ना मजलिस हो गई। तो मेरी तरफ से तो आज ये मजलिस हो गई कि अगर हक पर है तो उम्मत है, और हक पे अगर नहीं है तो वो जितनी मर्जी तादाद वो डेमोक्रेटिक हो सकती है लेकिन उम्मती नहीं। इस बात पे हो सकता है आपका तज्जिया अगर होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा।